स्वागत दोस्तों, आगे सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले को बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाने के बाद अब दिल्ली के ही जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी मैदान में कूद रही है। दोस्तों बताएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ में एक और राज्य के मुख्यमंत्री प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बताएंगे कौन से मामले को लेकर होने वाला है जोरदार तरीके का विरोध। दोस्तों इसी के साथ में पेपर लीक के मामले को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी भड़के हैं। दोस्तों बताएंगे क्या बोले हैं नेता प्रतिपक्ष और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की सोनम वांगचुक को अचानक से जंतर मंतर से सफेद कपड़े में लपेट कर उठाना ये अपने आप में भाजपा की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दिखाता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को मंच से उठा लेने के मामले को लेकर यानी उठाकर ले गए पुलिस वाले, तो इस मामले पर अब जोरदार तरीके का गुस्सा देश के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों विपक्ष की अलग अलग पार्टियों ने इस तरीके के भाजपा सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि अब इस मामले पर कांग्रेस पार्टी भी अपने तरीके से मैदान में कूद रही है, यानी जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को हटाया गया तो अब इंडिया गठबंधन की दो पार्टी मैदान में उतर रही है, जहां कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलेगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आकर खड़े हो गई है दोस्तों। और 20 तारीख को जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की जाएगी दोस्तों, और इस मांग पर पूरी तरीके से डंके की चोट पर खड़े रहेंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है दोस्तों। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही संदेश दे चुकी है और अब जंतर मंतर पर होने जा रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रदर्शन को समर्थन करके कांग्रेस ने बता दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। दोस्तों बेशक दोनों गठबंधन में एक दूसरे के साथ नहीं है, यानी राज्य के अंदर अकेले एनसी की सरकार चल रही है, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के साथ में खड़ी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जंतर मंतर पर आने वाले दिनों के अंदर प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ने वाला है, बीजेपी को लग रहा था कि वो सोनम वांगचुक को हटाकर मामले को शांत करवा लेंगे दोस्तों, लेकिन चाहे किसान मोर्चा हो या फिर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर तृणमूल कांग्रेस का विरोध हो या फिर एथनॉल के मामले का विरोध हो और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो जंतर मंतर से चली रही है, तो धीरे धीरे करके जंतर मंतर एक ऐसा प्रदर्शन स्थल बनता जा रहा है दोस्तों, जहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री करेंगे दिल्ली में धरना प्रदर्शन दोस्तों जंतर मंतर पर। तो ऐसे में अपने समर्थकों को उन्होंने दिल्ली में भारी संख्या में बुलाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों के दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं दोस्तों। 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन होगा, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की जाएगी और 2 दिन पहले रवाना हुए हैं, तो पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली के अंदर मोर्चा खोला जाएगा दोस्तों। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी का बयान सामने आता है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि सरेआम भविष्य की नीलामी हो रही है। पेपर लीक रेट का कार्ड देखिए, नीट पेपर लीक 40 लाख रुपए का कार्ड है और आईआईटी जेई का 15 लाख रुपए का कार्ड है। उत्तराखंड पटवारी का 15 लाख का रेट कार्ड चल रहा है और बिहार शिक्षक भर्ती में अगर नौकरी लेनी है तो 10 लाख रुपए का कार्ड चल रहा है। उड़ीसा पुलिस भर्ती में 25 लाख का कार्ड चल रहा है। जिसके पास जितना पैसा है वो मेन्यू से पेपर चुन लेता है और जिसके पास पैसा है वो मेन्यू से पेपर चुन लेता है। जो सिर्फ मेहनत करता है अपना सपना खो देता है। 152 पेपर लीक, 7 करोड़ 50 लाख छात्र प्रभावित और सजा एक को भी नहीं मिली दोस्तों। यही इस माफिया की असली ताकत है। बच्चों का भविष्य बेचो, पैसा कमाओ और बेखौफ घूमो। मोदी जी, देश का हर छात्र आपसे यही पूछ रहा है, यह गिरोह किसकी शह पर इतना बेखौफ है? इसका जवाब नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों को देना चाहिए। कुल मिलाकर पेपर लीक और ये जो शिक्षा का पूरा माफिया का जो तंत्र चल रहा है दोस्तों, उस तंत्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी की ओर से निशाना साधा गया और राहुल गांधी ने जो पूरा एक्सपोज किया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा दिलचस्प बातें हैं, क्योंकि देश के अंदर कई जगह पर पेपर लीक में बड़े बड़े माफिया शामिल रहते हैं। इसमें राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल रहते हैं। आप लोग जो भी दो राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। जो भी दो कमेंट करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते लिखिएगा जरूर। साथ साथ दिल्ली पुलिस की ओर से सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया और अन्ना हजारे ने सरकार को इस मामले को लेकर बातचीत की सलाह दी दोस्तों। अन्ना हजारे ने कहा कि वांगचुक 20 दिनों से अनशन कर रहे थे, इसलिए सरकार को उनके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे माने या ना माने, लेकिन बातचीत जरूर करे। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। इस बातचीत से ही कहीं ना कहीं समाधान निकलता है। जंतर मंतर से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी दोस्तों। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, चाहे मांगों पर कहा जाए या साफ तौर पर ना, लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुद्दे का समाधान सिर्फ संवाद से नहीं निकल सकता। 20 दिन तक अनशन करने वाले व्यक्ति के सब्र की परीक्षा लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार को अपनी बात भी रखनी चाहिए और सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए, तभी समाधान का रास्ता खुलता है और समाधान का रास्ता हमको ढूंढना भी चाहिए। दरअसल सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे दोस्तों। उनके अनशन के 20 दिन पूरे हो चुके हैं और शनिवार को 21वें दिन भी अनशन के लिए बैठे हुए थे। लंबे समय तक भोजन उन्होंने नहीं किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस के लोग जबरदस्ती पकड़कर सफदरजंग
अस्पताल ले गए, जिसे लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ, बवाल भी हुआ दोस्तों जंतर मंतर पर, और पूरे दिन जंतर मंतर चर्चा का विषय बना रहा। साथ ही साथ दोस्तों चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर फाड़े गए दोस्तों। जालंधर में डीएसपी से भिड़े बीजेपी के नेता अंगूराल, प्रधानमंत्री की स्टेज तक पहुंचा आवारा कुत्ता। दरअसल पूरी अपडेट यह है कि बीजेपी के नेता शीतल अंगूराल का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर फाड़े जाने का वो विरोध कर रहे थे। चंडीगढ़ के अंदर किसान बीजेपी से काफी नाराज है दोस्तों। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं तो हम इसका प्रचंड तरीके से विरोध करेंगे और विरोध के रास्ते हमेशा से खुले हुए हैं। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर 21वें दिन भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार को सुबह सफदरजंग अस्पताल ले गई दोस्तों। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी दोस्तों। मंच पर नीचे आकर बैठे दीपके पर महिला ने स्याही फेंक दी और इसे आसपास मौजूद सारे पुलिस वाले अचानक से हरकत में आ गए दोस्तों। कुल मिलाकर सोनम वांगचुक को सफेद चादर में उठाकर एम्बुलेंस अस्पताल ले जाया गया, यानी एम्बुलेंस अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में जोरदार तरीके का हंगामा हुआ। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे दोस्तों, और ऐसे में 9.5 यानी लगभग 10 किलोग्राम उनका वजन भी कम हो गया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक को रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए, जरूरत पड़ने पर उनका इलाज कराया जाए, और दावा किया गया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ये सब किया गया। लेकिन एक तरीके से देखे दोस्तों तो सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोशिश की गई और अनशन को तोड़वाया गया, जबरदस्ती तोड़वाया गया, जबकि लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अनशन करे या अपने नैतिक जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से पालन करे, यानी अपने लोकतांत्रिक ताकत का इस्तेमाल करे। जो आम जनता को मिला हुआ है प्रोटेस्ट करने का अधिकार, उस पर भी कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचाई गई है दोस्तों। और एक तरीके से लोगों के विरोध करने की आवाज को दबाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के संविधान से मिले मौलिक अधिकार का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करने की इजाजत मिलनी चाहिए, प्रशासन के लोग ऐसे जबरदस्ती करके किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर साउथ 24 परगना के अंदर अभिषेक बनर्जी के पार्टी ऑफिस के ऊपर ही हमला कर दिया गया। जो बड़ी अपडेट है वो ये की टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के साउथ 24 परगना के अंदर अमतला में स्थित पार्टी ऑफिस को शनिवार को तोड़ दिया गया दोस्तों। ये कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ऑफिस बिना किसी मंजूरी बिल्डिंग प्लान के बनाया गया था, और ये ऑफिस डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है दोस्तों। अभिषेक बनर्जी इस सीट से सांसद है। जिले में टीएमसी की संगठनात्मक गतिविधियों का मुख्य केंद्र माना जाता है, और यहाँ से जिला नेताओं और बूथ कार्यकर्ताओं और चुनावी रणनीति से जुड़ी बैठकें होती है। अमतला ऑफिस को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान वॉर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कई अहम संगठनात्मक बैठकें यहीं पर होती है। तो आप लोग इस पर पूरे मामले पर क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के सारे बंगले और हर तरीके के ऑफिस को तोड़ने की पूरी कोशिश की चल रही है, और कई सारे एसी लगे हुए थे, सबको तोड़ दिया गया। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के कई सारे और नेता हो, उनके पीछे बीजेपी हाथ धोकर पड़ गई है दोस्तों। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और अभिजीत दीपके के ऊपर जब स्याही फेंकी गई दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि जो नीला कलर होता है वो मेरा कलर है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इस नीले कलर पर जय भीम बोलना चाहता हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों युवाओं की आवाज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, बीजेपी वालों के होश उड़े पड़े हैं। यही बड़ा कारण है कि जैसे तैसे इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई दोस्तों। पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ में सबसे बड़ा अन्याय हुआ है और सोनम वांगचुक को अनशन करने का पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और वो अधिकार छीनकर वंचित करके उनको कहीं ना कहीं बीजेपी वाले अपनी कमियों को, अपनी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।